नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे वह जातीय जनगणना होगी और साथ में चर्चा करेंगे पहलगांव में हुई घटना के बारे में। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है टिकारी जिला संगठन के जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे देखते हैं ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो वैचारिक संघर्ष है उसकी जीत के रूप में इसको हम देखते हैं। पूरे देशवासियों को याद होगा कि जब जनता दल हुआ करता था और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी हुआ करते थे और भारत की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में थे। और उस दौरान जो संयुक्त मोर्चा जनता दल नीत, जिस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, तो राष्ट्रीय जनता दल नीत संयुक्त मोर्चा वाली सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। और ये निर्णय हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का ही देश के सर्वांगीण विकास के लिए, चूंकि इस देश में रहने वाली आबादी जिस किसी जाति वर्ग का है उसका आनुपातिक जो गणना है वो करवा करके और योजनाओं में समानुपातिक रूप से उनको लाभ मिले ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो, इस सोच के साथ उनका ये बड़ा दीर्घकालिक मांग रहा था। लेकिन उस समय क्यों नहीं हो मेरी पाया? बात अभी पूरी नहीं हुई। किसी भी प्रकार से सरकार हमारी चली गई और चूंकि केंद्र सरकार का वो निर्णय था, लेकिन तुरंत बाद वाली जो सरकार भाजपा नीत एनडीए की सरकार जो आज अपने गाल पर ताली बजा रहे हैं, वही भाजपा नीत केंद्र की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के उस निर्णय को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया था 29 साल पूर्व। लेकिन हमारे नेता प्रतिबद्ध थे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। पूरे देश को याद होगा कि 2015 के जुलाई के महीने में उन्होंने गांधी मैदान से और विधानसभा तक पैदल चल करके और इसी मांग को लेकर के कि संपूर्ण देश में जातीय जनगणना कराओ, इसी मांग को लेकर के उन्होंने बिहार विधानसभा का घेराव करने का काम किया था। और उनके उसी प्रतिबद्धता का ही परिणाम था। और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जब 2022 में महज 17 महीने शामिल होने का अवसर मिला, तो पता होगा आपको कि सरकार अगस्त में शामिल हुए थे हम लोग, और अगस्त महीने के तुरंत बाद ही 2-3 महीने में ही जातिगत सर्वेक्षण जो है ना तत्कालीन बिहार की सरकार ने कराया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना गाल बजा रहे हैं और बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, बिहार की जनता कम से कम जानती है कि उस समय जब जातिगत सर्वेक्षण करवाया जा रहा था, सरकार ने निर्णय लिया था, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले कौन लोग थे, कौन लोग व्यवधान पैदा कर रहे थे। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय शरद यादव जी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, स्मृति से उन लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि वर्तमान की केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए निर्णय लिया है। लेकिन एक सवाल है नीलय जी, सवाल ये कि निर्णय तो आप लेते हैं, लेकिन आपके निर्णय के पीछे कुछ न कुछ जो है ना राजनीतिक स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ का तो कुछ भी नहीं होता है। जब एनडीए की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, उस सरकार भी कोई निर्णय लेती थी तो राजनीतिक स्वार्थ। राजनीति जो है ना नीलय जी, ये स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए होता है। राजनीति करने वाले लोग वो उनकी मंशा, अगर सही मायने में आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपको स्वार्थ से अलग हट करके परमार्थ के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो एन केन पराक्रेन सत्ता में बने रहना चाहती है, और जिस समय यह निर्णय लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव, वो संदेश, चूंकि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, ये मांग बिहार की धरती से उठा हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। और बाद में
हमारे नेता, हमारी पार्टी के इस मांग को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस का साथ मिला, कुछ और जो महागठबंधन के घटक दल हैं उन साथी सहयोगियों का, दलों का जो है साथ मिला। लेकिन इसकी चिंगारी बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, इस धरती पर आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो है जातीय जनगणना का आवाज उठा था। अभी बिहार में चुनाव होना है, तो ये निर्णय लेकर के और भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को बरगलाना चाहती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के जो कारिंदे हैं बिहार के, और जिनको लग रहा है कि केंद्र के इस निर्णय से हमको लाभ होगा, तो बिहार की जनता कंसस है, सजग है। राजनीति की उत्पत्ति, लोकतंत्र की उत्पत्ति इसी बिहार की धरती से हुई है, आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जनगणना तो होना ही था, निर्णय आपका है, आपने निर्णय लिया। अगर सही मायने में आपको निर्णय लेना था, सही मायने में आप जातीय जनगणना करा करके देश के सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, जो अंतिम पंक्ति में जो छूट गए हैं विकास के धारा में, पीछे जो समाज छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाना चाहते थे, तो तत्काल प्रभाव से जातीय, अभी तो 2021 वाला जनगणना का रिपोर्ट भी फाइनल नहीं आया है जी। क्यों नहीं इसी रिपोर्ट के साथ जातीय जनगणना करवा लेते आप? सेंसस आपके पास है, तो इसी में क्यों नहीं करवा ले रहे 1931 के बाद? तो ये कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के संदर्भ में लिया गया निर्णय है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो है स्वार्थ के तहत लिया गया निर्णय है। लेकिन ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने बाद में इस हमारी मांग को जो है मजबूती प्रदान किया, ये सब जो लोग हैं इस बात के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग, जो भी शोषित वंचित समाज का लोग जो है वो इसके लिए कृतज्ञ है हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी के प्रति। सत्ता पक्ष के लोग तो यह भी कह रहे हैं कि एक आपके पास मुद्दा था जातीयगत जनगणना का, वो भी मोदी जी पूरा कर भैया दिए। अब किस मुद्दे के लेकर आप भैया ये विपक्ष की ताकत है, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व वाले युवा शक्तियों की ये ताकत है। आपको पता होना चाहिए कि अभी देश में जितने भी नवोदित नेता हैं, युवा नेता हैं, उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो चमत्कारिक नेतृत्व है, सारे लोग फीके हैं उसमें। तो भैया ये हमारी ताकत है। लेकिन नौवीं फेल का उन पे धब्बा लगा हुआ है। नौवीं फेल का धब्बा लगा हुआ है। चौथी पास जो राजा है उस पर सवाल नहीं करते, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लीजिए, हैं, बैठ करके बात कर लीजिए तेजस्वी यादव जी के साथ में। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो आपके जो विचार हैं, आपके जो गुण हैं, उसका मापदंड नहीं होता। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप बड़ा गुणवान हो गए इसको प्रमाणित नहीं करता, वो एक सर्टिफिकेट मात्र है। तेजस्वी जी को बैठा दीजिए, जिसको आप इस देश का सबसे पढ़ा लिखा नेता समझते हैं, बैठा दीजिए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ, पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा गुणवान है, कौन ज्यादा प्रतिभावान है। हाँ, जातीय जनगणना पर जो आप कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं रहा, ये विपक्ष की ताकत है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की ताकत है कि सरकार को झुका करके। हमारे नेता लालू जी कहा करते थे कि कान पकड़ करके और जातीय जनगणना करवाएंगे, इसी सरकार से करवाएंगे, और वो बात सच प्रमाणित हो गया है। लोगों का हमारे नेता के प्रति, हमारे दल के प्रति विश्वास बढ़ा है कि जब विपक्ष में रह करके और जो हमारे मुद्दे हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं, उस पर जब सरकार को झुकाया जा सकता है, तो जब सरकार में शामिल होंगे तो समाज के समग्र विकास के लिए ये व्यक्ति जो है ना, ये पार्टी जो है एक नई दिशा और दशा दे सकता है। ताल ठोक रहे हैं आप 2025 के चुनाव। बिल्कुल, इसमें नई बात क्या है, ताल ठोक रहे, ताल जनता ठोक रही है, मौका का इंतजार कर रही है कि कब जो है यहां पर सत्ता की बागडोर बिहार में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में सौंप करके और बिहार को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर ले जाकर के और विकसित राज्यों के समकक्ष जो है खड़ा कर दिया जाए। तो बिहार की जनता ताल ठोक रही है। हम लोग तो बिहार के जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके नेतृत्व में हम लोग एक एक कार्यकर्ता सिपाही। तो बिहार की जनता कमर कस के तैयार है इस बार बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए। नीतीश कुमार का सामना कैसे कीजिए? नीतीश कुमार जी का अब सामना करने के बाद वो सम्मानित हैं। नीतीश कुमार जी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। नीतीश, हर किसी का एक दौर होता है, नीतीश कुमार जी का दौर जो है वो समाप्ति की ओर है। बिहार की जनता भी इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि हर किसी के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप होना है, तो नीतीश कुमार जी के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप जो है वो सनय सनय हो रहा है, और ये अंतिम है, 2-3 महीनों की और बात है। उसके बाद
जो समाजवाद की राजनीति करने वाले, समाजवाद की धारा में विश्वास करने वाले और बिना जाति धर्म के भेदभाव किए, लिंग भाषा के आधार पर भेदभाव किए समाज के समग्र विकास में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं वो तेजस्वी प्रसाद यादव को ताजपोशी करने के लिए तैयार हैं। कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यालय में पटाखा फोड़कर जश्न मनाया और आज जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं? अरे भैया, कैसे देखते हैं? जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी तरह के बात बोल रहे हैं। उनके बोलने से कुछ होना थोड़ी है। ये लड़ाई हमारी थी, ये हमारी जीत है। सरकार को हम लोगों ने बाध्य किया है निर्णय लेने के लिए। हाँ, जिस सोची समझी साजिश के तहत मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर सचमुच में पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का कल्याण करना चाहती थी वर्तमान की केंद्र सरकार, तो तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं 231 के सेंसस में क्यों? तो ठीक है, ये बात तो पता चल गया ना कि हमारा जो लड़ाई था, हमारा जो संघर्ष था, हमारा जो आंदोलन था, उसके आगे केंद्र सरकार झुक गई है। सोशल मीडिया पे जब से फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी के कई फोटोज, कंगना रनौत हो, नितिन गडकरी हो, जोगी जी का, वो वायरल हो रहा है कि अगर जातीय जनगणना करवाएंगे तो कई अभद्र कमेंट भी आ रहे हैं। इस पर क्या बात करें दोहरा चरित्र वाले लोग। मैं तो बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन और चरित्र है, वो कभी भी इस बात का समर्थक और हिमायती नहीं है कि इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को उसका समुचित संवैधानिक अधिकार मिल सके। वो हमेशा से इसका मुखालफत करते रहे, हमेशा से इसके विरोध में रहे और तरह तरह के शब्दों का, आप जाइए बैक में, आप जाइए पीछे जाइए, आप इतिहास खंगालिए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं के मुखार बिंद से आप जातीय जनगणना को लेकर किस प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है आपको पता चलेगा। तो ये उनकी मनसा मानसिकता नहीं है। वो इस बात को लेकर के कभी उनका कंसेंसस अलाउ नहीं करेगा। मैंने पहले कहा कि बिहार की के आगामी चुनाव में लाभ लेने की नियत से, लेकिन बिहार की जनता भैया उड़ती चिड़िया को हरदी लगाती है। तो यहाँ के लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं और बिहार के लोग जो है पूरी तरह से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के साथ इंटैक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जातीय जनगणना कराने का फैसला हो चुका है। जहां भाजपा इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, वहीं विपक्ष अपने ओर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बिहार में इस वर्ष चुनाव होना है, क्या कुछ यहाँ की जनता कैसे देखती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन जातीय जनगणना एक अहम फैक्टर माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना एडीआर मीडिया को नहीं भूलें। धन्यवाद।